अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के सेशन नंबर 19 के अंदर आज हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोग्राम को, और सबसे पहले हम एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं। जिस तरह मैंने शुरू में आपसे कहा है कि आप हर एक प्रोग्राम को एक अलग से बनाया करें, ताकि आपके लिए जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये आपका एसेट हो, कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। और मैं हर एक साथ एग्जाम्पल इसलिए लिखता हूँ ताकि आप उसको अप्रोच कर जाए। सबसे पहले तो हमारा एक कंस्ट्रक्टर जो है वो इसको ओपन हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की समझ लें क्लास बनाता हूँ, और मैं उस क्लास के अंदर स्टूडेंट इसमें मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट रखते हुए इसको करता हूँ। ये मेरी स्टूडेंट्स की क्लास आ गई। पहली बात तो आपने ये समझनी है, जिस तरह हमने लास्ट पे भी आपसे बात की थी कि मैंने लेट्स सपोज कुछ वेरिएबल्स रखने हैं। तो फॉर एग्जांपल इंटीजर है रोल नंबर, प्राइवेट है फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, जेंडर, प्राइवेट है स्ट्रिंग सिटी, प्राइवेट है स्ट्रिंग नेम। अच्छा, ये मैंने चार वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ ये है कंस्ट्रक्टर के हवाले से कि कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली इनिशियलाइजेशन वैल्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर का एक वर्कआउट है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले हम इसी में आते हैं और इस कंस्ट्रक्टर एग्जांपल में नाउ फर्स्ट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द स्टूडेंट क्लास का क्रिएट कर। तो वो लास्ट टाइम पे भी बताया था आपको स्टूडेंट है, और मैंने फॉर एस डी रख लेता हूँ, या SD1 यानी स्टूडेंट 1 STD कर लें। स्टूडेंट 1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट सॉरी। तो ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ करता हूँ तो मुझे कोई चीज़ वर्कआउट डिस्प्ले नहीं होती। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। फर्स्ट आई क्रिएट द क्या करें, क्रिएट द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के लिए कुछ शराइत हैं। वो शराइत क्या है कि उसका बिल्कुल नाम वही होना चाहिए जो आपकी क्लास का, और उसके बाद दो ब्रैकेट्स, और ये आपका एक कंस्ट्रक्टर बन गया। अगर आप इसमें कुछ डिस्प्ले करवाते हैं, प्रिंट वेलकम टू डार एजुकेशन, लेट्स गो। अब इसको हम सेव करके मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो अब आप देखिएगा कि ऑटोमेटिकली वेलकम टू डार एजुकेशन लिखा होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम रन हुआ, इसने इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, ये इसका कंस्ट्रक्टर है, और ये इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ऑटोमेटिकली कर दिया। सबसे बड़ी बुनियादी शर्त यही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल मेथड बनाते हैं गेटर का, चलें मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, सोर्स में आते हैं और एक जनरेट गेटर एंड सेटअप मेथड्स पे मुझे एक रोल नंबर लेना है। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर का गेट रोल नंबर सेट रोल नंबर करता हूँ इसको, तो ओके करता हूँ। ये मेरे पास दो मेथड्स हैं। आप गौर करेंगे कि इस मेथड के अंदर जब सेटिंग हो रही है, जबकि ये मेथड जब जिसकी टाइप इंटीजर दी हुई है ये रिटर्न करता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि ये कोई चीज़ आपको रिटर्न नहीं करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है इसका इस तरीके से वर्कआउट। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं, हम इनिशलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गेट रोल नंबर है, तो मैं इसका रोल नंबर जो है वो उसको सेट कर दूं कि नहीं, जो भी पहला रोल नंबर होगा वो इसका ऑटोमेटिकली 1 होगा। चलें मैं इसको इनिशियलाइजेशन कर देता हूँ। इनिशियलाइजेशन के लिए, क्योंकि मैं एक प्रोग्राम के अंदर ही हूँ, तो मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। तो रोल नंबर इज इक्वल टू 1, बिल्कुल कर लिया, क्योंकि जो प्राइवेट है विद इन द
क्लास आप उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो रोल नंबर विल बी 1। और इसी तरह से अगर और मैंने कोई सिटी की बात की थी, सिटी उसको मैं लाहौर दे देता हूँ। तो ये भी एक्सेस इस वर्क है। और जेंडर में मैं फॉर एग्जांपल जेंडर इज इक्वल टू मेल कर देता हूँ ताकि ये हो सके। सपोज मैं रोल नंबर नहीं उठाता और अब मैं इसको आपको दिखा रहा हूँ कि लेट्स सपोज मैं डायरेक्ट इस std1 डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द जेंडर ऑफ द स्टूडेंट, इसको हम std1 डॉट सेट गेट करना है गेट। अब वो हमने जेंडर की तो बनाई ही नहीं है, तो पहले हम जेंडर के गेटर मेथड और सेटर मेथड बना लेते हैं। तो उसी तरीके से सोर्स में आए, जनरेट गेटर एंड सेटर, आप सेलेक्ट ऑल करके ओके कर दीजिए। ये सारे मेरे गेटर सेटर आ गए और ये आखिर में मेरे पास कंस्ट्रक्टर आ गया। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आऊँ, std1, अब ये आ जाएंगे डॉट गेट सिटी, गेट जेंडर है जेंडर। अब आपने गौर करना है कि मैंने कोई वैल्यू तो सेट नहीं की थी, लेकिन ऑटोमेटिकली उसने इसका जो जेंडर है वो मुझे मेल दे दिया। और इसी तरीके से इसका सिटी ऑफ द स्टूडेंट, सिटी ऑफ द स्टूडेंट, तो गेट सिटी, तो आप देखेंगे कि ये लाहौर होगा। यानी अगर आपने एक, अब फॉर एग्जांपल अभी आप इसको समझ लें, std1 डॉट सेट रोल नंबर, मैं रोल नंबर 1 के लिए कर रहा हूँ, और std1 डॉट सेट नेम मोहम्मद उमर। अब मैंने ये वैल्यूज़ इसके साथ ट्रांसफॉर्म कर दी हैं। और वैल्यूज़ अगर मैंने किसी की वैल्यू नहीं दी तो कंप्यूटर उसकी बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइजेशन जो वैल्यूज़ हैं वो अपने आप ले लेगा। रोल नंबर, द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स। इसका फ़ायदा क्या हुआ? बिल्कुल फ़ायदा ये है कि बार बार आपको वो चीज़ें पुट नहीं करनी पड़ेंगी, और जो चीज़ें आपको तब्दील करना चाहें आप उसको तब्दील भी कर सकते हैं। अभी वो दूसरे तरीके में देखते हैं कि वो कैसे करेंगे। गेट नेम, पहले आप इसका एक दफ़ा इंस्टेंस क्रिएट करें। यू कैन सी दैट कि इसने 1 मोहम्मद उमर मेल, और बस। अब मैं इसी तरीके से एक और स्टूडेंट्स std1 की जगह पे std2 करता हूँ, न्यू स्टूडेंट्स, और लेट्स सपोज ये मैं इसी तरीके से रोल नंबर 2 उस्मान, रोल नंबर 2 std1 डॉट सेट सिटी कराची कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। एक मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। अब आप देखेंगे कि ये उसने ऑटोमेटिकली द सिटी ऑफ द स्टूडेंट कराची भी वर्कआउट करा। अगर मैं नहीं दूंगा, जैसे मैंने अभी नहीं दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली उसकी मेल की वैल्यूज़ को उठाया। एक और कंस्ट्रक्टर की टाइप भी होती है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को असाइन भी कर सकते हैं। वो कैसे होता है? एक और स्टूडेंट्स के नाम से ही आप बना लें, उसमें आप इंटीजर रोल नंबर दे दें, स्ट्रिंग नेम दे दें, स्ट्रिंग सिटी दे दें, या जो भी आप करना चाहें। मैं फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, स्ट्रिंग सिटी, स्ट्रिंग जेंडर,
सिटी, जेंडर, इसका इसका इस तरीके से वर्कआउट कर दिया। अब हम फॉर एग्जांपल उन्हीं वेरिएबल्स को जो हमने किए हैं, रोल नंबर इज़ इक्वल टू रोल नंबर, मैं आसानी के लिए, कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर जाएगा, मैं आपके लिए कि ताकि आपको पता चल जाए, नेम्स कर दूँ तो ऐसे करते हैं, इसका 3 वर्ड्स ले लेते हैं ताकि बेहतर हो जाए। रोल, नेम, सिटी और पहले फ़र्क पता चल। रोल नंबर के अंदर हम ये रोल असाइन कर देंगे, और नेम के अंदर नेम, और सिटी के अंदर इज इक्वल टू सिटी। तो नेम वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल को चेक कर लें आप। नेम का एन बड़ा है, यानी कुछ हमने नंबर्स नेम बड़े कर दिए जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो रोल नंबर का नेम एंड जेंडर इज इक्वल टू जेन। ये मेरी इनिशलाइजेशन हो गई। अब आप देखेंगे कि मैं किस तरह से एक कंस्ट्रक्टर में ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करने की बजाय कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं कैसे दे सकता हूँ। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 23 नोमान इस्लामाबाद, सॉरी मेल आना चाहिए, जिस तरतीब से आपने दिया बिल्कुल ठीक है, इस्लामाबाद, और फिर आपका ये आ जाएगा फीमेल, रजिया कर लेते हैं इसको, या नुमाना चले। अब इसको चला लें। इस तरीके से कंस्ट्रक्टर आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये हमने स्टूडेंट्स, हाँ सॉरी, हमने इसलिए के डिस्प्ले हमने std कॉपी किया तो उसने उसी वैल्यूज़ को लिया, जबकि अब हमें std2 के ऊपर काम करना है। अब हम std2 पे कर रहे हैं, तो देखें कि ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ भी असाइन हो गए। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर फर्दर जावा ट्यूटोरियल्स। थैंक यू वेरी मच।